लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा। सीएम नीतीश ने विपक्षियों से कहा, आप हम पर कटाक्ष कीजिए लेकिन बिहार पर गौरव कीजिए। सदन में तीसरे दिन पक्ष और विपक्ष में हुई गर्मा गर्म बहस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, खूब की शेरो शायरी। 4 अप्रैल को बिहार में होगा एमएलसी चुनाव आयोग ने की तारीखों की घोषणा। 7 अप्रैल को होगी काउंटिंग। लालू यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने कर ली स्वीकार। 4 मार्च को होगी सुनवाई। शिक्षा विभाग में जल्द होगी बम्पर बहाली। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए होगा आवेदन। 5 मार्च से मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की होगी जांच। बोर्ड ने तैयारी की पूरी। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं बिहार के कई छात्र। अब तक 96 की हुई वापसी। पटना में धोबी घाट तोड़ने से नाराज हुए कपड़ा धोने वाले धरने पर बैठे। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने दिया साथ। और मुजफ्फरपुर में लूट की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष रखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने खड़े हो गए। स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि पहले की तुलना में बिहार में अपराध में काफी कमी आई है। उन्होंने अपराध को लेकर तमाम आंकड़े भी पेश किए। इस दौरान सदन में किसी ने शोर मचाया तो उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि तुम लोग कुछ जानते हो, बस घर में बैठे रहते हो। हम सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनिए। आजकल जो सोशल मीडिया चलता है उसमें हम लोगों के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं करता। जान लीजिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयास जारी है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामलों में कमी आई है। कोरोना से अनाथ सभी बच्चों को मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को कहा कि आप हमारी सरकार की खूब आलोचना करें लेकिन देश के अन्य राज्यों में जाकर बिहार पर गर्व कीजिए। बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए सीएम नीतीश ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था देश में बेहद अच्छी है। संघीय अपराध के मामलों में बिहार 25वें स्थान पर है, जबकि आबादी के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राष्ट्रीय औसत 56.5% है, जबकि बिहार में 26% है। उन्होंने महिलाओं के अपराध में संबंधित मामलों और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर कहा कि राज्य की स्थिति कई अन्य राज्यों से बेहतर है। यह केंद्र की सालाना रिपोर्ट से साबित होता है। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों की ओर से बार-बार सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणी करने पर विपक्ष को कहा कि आप हमारी सरकार के खिलाफ बोलिए लेकिन बिहार को लेकर अंदर से गौरव कीजिए। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में ही भिड़ गए। एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। मुसलमानों को वोट नहीं देने के बीजेपी विधायक बचौल के बयान की निंदा करते हुए तेजस्वी ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों और विधायकों ने ऐतराज जताया। बीजेपी विधायकों के साथ तेज प्रताप भी उलझ गए। दोनों तरफ के सदस्यों के द्वारा हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा सुनाते हुए सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध पर घेरा। वहीं मंत्री लेसी सिंह पर लगे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि लेसी सिंह के लिए गलत काम पर दूध भात यानी पूरी छूट। बिहार में अराजकता की स्थिति है। विधानसभा अध्यक्ष की थानेदार तक नहीं सुनता है। बिहार में एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है। 24 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार विधान परिषद की खाली 24 सीटों पर मतदान 4 अप्रैल को होगा। 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी। 16 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। वहीं 19 मार्च तक उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया, नवादा, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, भागलपुर सीट पर चुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इधर एनडीए ने अभी नाम की घोषणा नहीं की है।
चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए राहत भरी खबर है। लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। झारखंड हाईकोर्ट में 4 मार्च को इसको लेकर सुनवाई होगी। आरजेडी सुप्रीमो के वकील देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट में विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। जमानत याचिका लालू यादव की उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए बनाया गया है। लालू यादव की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस पर 4 मार्च को सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। आपको बता दें कि 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति बिहार में होनी है। इस विज्ञापन का इंतजार बेसब्री से युवाओं को है। विज्ञापन निकलते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इससे जुड़े विज्ञापन को शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। विज्ञापन के स्वरूप पर शिक्षा विभाग को अंतिम फैसला लेना है। इसके बाद ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। मामले पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने सरकार से आग्रह किया है कि इसका विज्ञापन निकालने से पहले सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विमर्श कर ले कि कोई मामला कोर्ट में ना फंसे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा का समापन हो चुका है। इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होनी है। मैट्रिक परीक्षा में 16,48,000 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा था। कॉपियों की संख्या अधिक होगी और बोर्ड प्रशासन वक्त पर रिजल्ट निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए 17 मार्च तक मूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा हो, इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने 2 शिफ्ट में मूल्यांकन की योजना बनाई है। इसमें पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मूल्यांकन कार्य चलेगा, जबकि द्वितीय पाली में दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक मूल्यांकन कार्य चलेगा। मूल्यांकन के दौरान सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस करने का निर्देश बोर्ड प्रशासन ने दे दिया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के डेटा को कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। यूक्रेन में पढ़ने वाले 40 बिहारी छात्र छात्राएं 3 फ्लाइट से पटना पहुंच गए हैं। इसके साथ ही युद्ध में फंसे यूक्रेन से अब तक 96 बिहार के विद्यार्थी अपने घर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी वहां बड़ी संख्या में बिहारी फंसे हुए हैं। राज्य सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम से अपने अपने जिले के वैसे छात्रों की सूची और ब्यौरा तैयार करने को कहा है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में संवेदनशील होने को भी कहा है। आपदा प्रबंधन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अब तक यूक्रेन में रह रहे बिहार के 480 लोगों से संपर्क किया जा चुका है। उधर यूक्रेन से लौटे छात्रों ने कहा कि राजधानी कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में भी बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बसें नहीं मिल रही है। राजधानी पटना के बेली रोड के किनारे बने धोबी घाट को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर धोबियों का गुस्सा भड़क उठा है और सभी पटना की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। साथ ही नाराज धोबियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब से वो किसी भी नेता के कपड़े नहीं धोएंगे। पटना जिला धोबी घाट बचाओ संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि पटना का यह धोबी घाट सबसे पुराना और बड़ा है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। इसकी बिगड़ती और जर्जर स्थिति को सुधारने का वादा बिहार सरकार ने किया था, लेकिन इसको ठीक कराने की बजाय घाट को ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि पटना के हड़ताली मोड़ के पास बने धोबी घाट को पुल निर्माण निगम के तहत मंगलवार से तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। आंदोलनकारियों के समर्थन में यहाँ राजद नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक भी पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में 4 अपराधी लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते सभी को धर दबोचा। पुलिस गश्ती के दौरान जब चोरों की तलाश ली गई तो हथियार बरामद हुए। इसके बाद पुलिस सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। डीएसपी पश्चिम अभिषेक आनंद ने बताया कि अपराधी पहले भी लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके थे। इन अपराधियों ने सोनार से भी लूटपाट की थी, वहीं एक और बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते सूझबूझ से इन अपराधियों को पकड़ लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनके सरगना की तलाश तेज कर दी गई है। साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।